secret of success. So let's welcome Atul Sharma. He played SSB for TGC for regular grades on 30th April for TGC on 11 SSB, and then after for SSC Tech he cleared on 13 June. He's got his joining letter at OTA Gaya for joining the branch of SSC Tech. So without further ado, I'll go straight to him, and since he's been already working in the corporate world, firstly I'll ask him the question, why this shift from corporate to the armed forces, and secondly he's been a hardcore repeater, right, which he is talking, and the record holder as AMAS is concerned, and we'll also talk about his attempts and how he finally converted into success, right? Over to you, Atul. Thank you, sir. So since I think last year, I think all of you are comfortable in Hindi or English? So last year around March, May, I came here and it was, I thought accidentally I got in because sir इतने लंबे attempts वालों को लेते नहीं हैं generally. तो I was at that time 17 attempts मेरे हो चुके थे. So at that time ये हुआ कि अर्जुन सर से मेरी बात हुई संडे को, तो there was miscommunication कि it was my 7th conference. सर को लगा 7 attempts and he called me on Monday and I landed here on Monday. So it was a nice journey with sir कि 3 weeks का, and to be honest यार जो भी सर काम देते हैं whatever जो भी काम मिलता है, मैंने खुद यार 3-3, 4-4 बजे तक जग के किया, एंड जो भी पीजी वाले हैं, शिव शक्ति पीजी है, तो वहाँ की हमने चाय 3-3 बजे तक पी है भाई. तो सुबह 8 बजे आके क्लासेस भी लगाते थे हम, और मैंने आते ही सर से पहले दिन ही डांट खा ली थी क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं फर्स्ट डे आया था. मंडे को जो भी काम मिला मुझे इतना आइडिया था नहीं, और पहले दिन आके डांट खा ली थी. तो सर ने उस दिन बस एक बात बोली थी कि यार कभी मतलब किसी को ये मत, तुम्हें खुद को बोलने का मौका मत देना कि भाई तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, मतलब अगर काम नहीं भी किया तो भाई तुम्हारी गलती है ना, जस्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक कि जो भी गलत हुआ. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, मेरे अराउंड 4 लाइंड अप SSBs थे. 1 was नेवी, 1 was FCAT एंड 2 ऑफ आर्मी. तो मैंने सर को कॉल भी किया जब एक कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, दूसरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो आई वॉज गेटिंग लाइक, मैं डीमोटिवेट हो गया था काफ़ी. तो मैंने सर से ही बात की, तो सर ने बोला इट्स ओके, कुछ नहीं होता. तो सर ने CTVT का पूछा कि कैसे गया. इट वॉज लाइक कि मैं सर CTVT तो बढ़िया था, बट मुझे ही पता था कि मैं साइक और इंटरव्यू में ज़्यादा लैग कर रहा हूँ क्योंकि नॉलेज नहीं थी. और टू बी ऑनेस्ट जो भी यहाँ पे न्यूज़ और GK वीके पढ़ाई जाती है, नो डाउट आप लोग GK क्लासेस में सोते होंगे, मुझे पता है सर कि GK क्लास में हम भी सोए हैं, बट वो चीज़ यार ध्यान में रख लेना, वो चीज़ हेल्प करेगी आगे चल के. और डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर बनवाते हैं, उसमें छोटे छोटे नोट्स बनाते थे हम, लाइक कि भाई ये कौन है, जो भी CDS इंडिया का भी CDS है, जनरल आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, जो भी है वो सब हम लिख के जाते थे. और मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा इसी से रिलेटेड. मेरे से वो गलती हुई थी मतलब SSB में, क्योंकि मेरे से एक हार्डकोर रिपीटर था मैं, तो मैं 25th और 26th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाके. तो उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि कमिंग टू द SSB पार्ट, तो फर्स्ट टाइम जब मैं TGC में गया तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि भाई नहीं मुझे चाहिए फौज. हाँ, एक मन में होता है कि वो चीज़ चाहिए, बट ज़्यादा भी डेस्परेशन नहीं दिखानी होती वहाँ पे. तो मैं जब गया तो ये था कि यार 24 बार गया हूँ, तो लेट इट बी 25th टाइम, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगा. और मेरे 3-4 चांस ही रह जाते थे. तो गया, एंड ऑल ओवर ऑफिसर कैडेट्स भी आए हुए थे TGC अटेम्प्ट में, एंड एवरीवन. तो स्क्रीनिंग हो गया, और जब अटेम्प्ट की बारी आई तो मतलब साइक आई वॉज लकी कि भाई पिक्चर्स वही आई जो सर ने करवाई हुई थी. मतलब आउट ऑफ 11 पिक्चर्स अराउंड 7-8 वॉज सर ने करवाई हुई थी, और इट वॉज मोर इनटू माय TIQ रिलेटेड, तो मेरी स्टोरीज वैसी ही बनी थी. तो कमिंग ऑन टू द GTO पार्ट, तो GTO में मेरे GTO सर, इट वॉज हिज लास्ट टाइम चल रहा था उनका बोर्ड में. तो उन्होंने एक बात बोली थी शुरू में कि अगर सब एक साथ मिलकर करोगे, मैं गलतियाँ बताता रहूँगा तो मैं सबको ले जाऊँगा आगे, नो डाउट. तो वो लेके भी गए, हमारे ग्रुप से काफ़ी बंदे भी हुए. तो कमिंग टू द GD, सो फर्स्टली GD वॉज कि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ आया था तो कि GTO ठीक है मेरा, मैं नहीं बोलूँगा बेस्ट था, बट जो GTO में हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ना कि ये इतना बोलना है, इतना ज़्यादा नहीं बोलना है,
कितनी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। तो जीडी में ज़्यादा मत बोलो यार, इट वॉज अराउंड, मैं दोनों जीडी को मिला के 8 बार, मतलब 4 बस इतना ही बोला था, मुझे नहीं मतलब था बाकी बोलते रहो, मुझे जो पॉइंट देने थे अपने। और मैं किसी को, लोग क्या करते हैं अपोज करने लग पड़ते हैं, वो शुरू में बोलते हैं कि यार कोई यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, नो वन इज, वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो वही चीज़ करना तुम लोग, 3-4 बार बोलो और किसी से बहस वगैरह नहीं करनी कि भाई जो तुम्हें बोलना बोलो, मैं अपने पॉइंट रखूँगा और जाऊँगा यहाँ से। जीपी में आई वुड से कि सर ने बहुत हेल्प की थी कि सर बोलते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम बड़ी है वहाँ मैन पावर लेके जाओ, और उस चीज़ की मेरी जीपी होने थी कि मैं अकेला बंदा था जो वहाँ मैन पावर लेके गया। एक सिचुएशन थी तो सर ने बोला कि यार बाकी सब बोला तुम वहाँ पुलिस लेके जाओगे, तुम खुद क्यों नहीं जाओगे। तो मैं पहले पूछे थे तू क्या करेगा, तो सबने ये बोला, मैंने बोला सर मैं खुद जाऊँगा और मैं ओवर पार करूँगा जाके बंदों को। बोला भाई इसकी तरह क्यों नहीं सोच सकते तुम, मतलब नो डाउट तुम एक बंदा 3 बंदों को नहीं हो, बट सोचो तो सही, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। तो ये चीज़ हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीजीटी वाज गुड। आई वाज मतलब मैं अंदर नहीं जा पाया शुरू में, तो पीछे से थर्ड में आके ये हुआ कि मैं आइडियाज़ दे रहा था और उनसे नहीं लग रहे थे। तो जीटीओ सर ने बोला कि जेंटलमैन वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट इज गिविंग गुड आइडिया, अप्लाई दैट। तो उनसे वो भी नहीं हो रहा था। फिर सर ने डायरेक्टली मुझे बुला लिया, ओके चेस्ट नंबर 20 कम है, आइडिया लगवाया मेरा, ओके गो गया। तो मैं वहाँ पे समझ गया था कि मेरा आइडिया देख चुके हैं सर और आई वाज सेटिस्फाइड उधर। एचजीटी में भी यही हुआ। एचजीटी में भी इट वाज गुड कि हाफ कर दिया था। जो हमारे हाफ ग्रुप था ना, वो चारों हम रिकमेंड हुए हैं। जो हमारा हाफ ग्रुप था 8 का था, तो चारों हम रिकमेंड हुए हैं। और उसके अलावा आते हैं लेक्चर पे। तो लेक्चर का टॉपिक डिवाइड कर लो। मैं लिटरली जो डायरी बनवाई थी ना सर ने लेक्चर की, मैं वही पढ़ के गया था सुबह लेक्चर के लिए। उसमें जितने टॉपिक्स थे आई थिंक मैंने 35-40 के राउंड बना रखे थे सारे। तो मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाते हैं। और वो वही डायरी, वो जो नोटपैड है, वही तुम्हारा जीडी वीडी में भी सब हर जगह हेल्प करेगा, नो डाउट। एंड कमिंग ऑन टू द उसके बाद रहता है कमांड टास्क। तो कमांड टास्क में मुझे बड़े सारे ब्लूज दिख गए थे, तो आई वॉज श्योर कि मतलब थोड़ा है सर की तरफ से। और उस टाइम मेरा वेट भी ज़्यादा था, तो मैं बोलूँगा आईओ में आई थिंक 9 कर पाया था। तो वो जब जाते जाते सेकेंड डे होता है, जब एक पेपटॉक हो जाती है आई थिंक जीपीओ सर के साथ जब बात होती है, तो सर ने सबको बोला था, हमारा जल्दी हो गया था, सर ने सबको बोला था कि ये क्वेश्चन पूछो। तो मेरे तक आते आते सर ऐसे थे कि भाई, मैंने बोला सर पूछूं, नहीं तू रहने दे। बोला मैं क्या हो गया सर, तो बोले पहले ही तेरी कमर का कमरा हो रखा है, ये वर्ड यूज है उनकी। एंड आई वॉज मच ओवर एट दैट टाइम। ये तो अभी रिसेंटली तो बात की है। तो जब ए मार्क्स भी आया था आई वॉज 90 अराउंड 90 वेट था मेरा। तो सर ने फिर मैंने सर को एक बात पूछी, मैं कि सर ओवर वेट मैटर करता है जीटीओ में? तो सर ने बोला था यस, एट सम पॉइंट वो मैटर करता है। तो हो गया इंटरव्यू। टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो मैं बार बार जीटीओ को घुमा रहा था, वो बार बार मेरी जॉब पे आ रहा था। तो मैं जॉब पे, वो मेरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स देखना चाहता था। उसने बोला था कि तू कंपनी का सीईओ है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो कैसे मैनेज करेगा। सो इट वॉज अ टोयोटा डीलरशिप में हूँ मैं। तो उन्होंने बोला था कि टोयोटा डीलरशिप क्या क्या वो रखेगा, तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स बनाए एंड एवरीथिंग। 2-3 बार वो क्वेश्चन किया कि देखो मैं 5 करोड़ देता हूँ, देखो मैं 10 करोड़ देता हूँ, यू शुड हाउ यू विल यूटिलाइज दैट एंड एवरीथिंग। तो मेरे को वहाँ पे लगा कि मैं सर को घुमा रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा था। तो आगे तो एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि, मतलब बेस्ट नहीं बोलूँगा, मैं उस टाइम नर्वस हो गया था कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मेरा एक तो वेटिंग टाइम भी 5-10 मिनट चला। तो जैसे मैं अंदर बैठने वाला था, तो जो एक सरदार जी थे, सर थे कर्नल सर, तो उन्होंने बोला अकुल वाई आर यू ओवरवेट। तो मैंने बोला यार, मैं कहा सर नहीं कंट्रोल कर पाया लास्ट 1-1.5 साल से अपनी डाइट, बट आई एम कंट्रोलिंग दैट। तो बोलते सर कि व्हाट इज़ अ BMI? मैं कहा डोंट नो सर। बोलते व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI? तो लिटरली मेरे को बाहर पता थी, बट अंदर में थोड़ा नर्वस हो गया था जाके, क्योंकि एकदम से सर ने ऐसा पुट ऑन कर दिया। तो मैंने बोला सर डोंट नो। बोला यू डोंट नो? फिर कमिंग ऑन टू द, उन्होंने मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा कि ओके, ही जस्ट थ्रो मी द डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ फार यू वांट टू गो। मैं कहा पार्डन सर। बोलता हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू वांट मोर टू अचीव दिस। मैं कहा सर टिल आई विल गो टिल माय लास्ट अटेम्प्ट। बोलता ओके सो दिस इज योर विच अटेम्प्ट? मैं कहा सर 25th अटेम्प्ट। तो सर वाज आस्किंग कि एक दो थोड़ी बातचीत हुई इसको लगी कि क्या गलत किया। मैंने बोला सर ये इंटरव्यू में थोड़ा सा गलत हुआ है एंड एवरीथिंग। बोलता ओके अकुल, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर आफ्टरवर्ड्स प्लान आफ्टर दिस अटेम्प्ट?
मैं hopefully I will get recommended this time, but not. After 2 months, I'm having my SSC tech same Allahabad, so I'll prepare for that. बोलता but last minute जाते जाते बोल देता मैं सर hopefully this will be my last attempt because इस बार मैं recommend हो जाऊँगा. And later on the thing was कि जब result आया तो मेरा नाम पहले नाम से नहीं गया, मतलब sequence wise चल रहा था. 13, 19, सार्थक was 22 and तो मेरा 20 था तो मैं छोड़ चुका था होप कि मैं क्या हो गया अब नहीं हो रहा. एंड 31, 32 एंड 33 वाज वन नेवल कैडेट, तो वहाँ 32 के बाद पॉज हो गया. तो मैंने बोला 33 होगा, इट वाज ऑब्वियस क्योंकि वो नेवल कैडेट था. और एंड सडनली इट वाज 20 एंड हो गया भाई उसके बाद. हाँ लास्ट में नेवल कैडेट को नहीं लिया. नहीं सर लास्ट में उन्होंने बोला ओके सो सबको जेसीयू साहब कैप दे देते. तो आफ्टर दैट मेरे को आई थिंक डेप्टी सर थे, उन्होंने प्रेजेंट किया मेरी फोटो हुई क्योंकि उनके बोर्ड का भी आई थिंक ये इतना बड़ा अटेम्प्ट वाला पहला ही बना था. तो रिकॉर्ड ऑफ हिज शॉट्स. देयर वाज वन मोर रिकॉर्ड गया 30th अटेम्प्ट था, बट वो 34 गोल में था. वही बात हो गया. हाँ वो वो भी मेरे साथ एसएससी टेक में भी हुआ था, एसएससी में भी हुआ. तो दैट वाज दोनों की मिला के 14 अटैम्प्ट हो गई. तो इट वाज अ नाइस जर्नी. और मतलब अटेम्प्ट मेरा मैं बोलूँगा यार शुरू से अगर वहाँ पे मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी उठा था कि वो वाई आर्मी ओनली. मैं क्या सर, और वो मेरा जब उसने देखा ना कि 24-25 अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो जब उन्होंने बोला कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो मैं सर माय नेवर गिव अप एटीट्यूड. तो उन्होंने देखा या आई कैन सी दैट दैट वाज वन क्वेश्चन. एंड कमिंग टू द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा जो जीटीओ वीडियो वाज गुड बट मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया. मैं नहीं बोलूँगा सर कि मैं उस टाइम में हो सकता था इस टाइम में, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था इस टाइम वो जो लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस में था ना जिन्होंने बीएमआई वगैरह का पूछा था, वही इंटरव्यू था. तो मैं एंटर किया तो मैं स्माइल दे रहा था. सो अकुल वाई स्माइलिंग, मेरा नथिंग सर, इट वाज जस्ट कि मेरा स्माइलिंग फेस है. तो नो तो मुझे पता था कि वो क्या निकलवाना चाहते हैं. तो मैंने बोल दिया, मैं सर लास्ट टाइम यू वर देयर इन माय कॉन्फ्रेंस एंड यू वर आस्किंग मी द क्वेश्चन. बोला वो रियली, बोला विच एन. मैंने सर 2 months बैक TGC 141 एंट्री होंगी. तो फिर जो उन्होंने स्टार्ट किया ना, एंड लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने कोई नहीं है बोला कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये नहीं. डायरेक्ट क्वेश्चन ये थे आर्मी वगैरह से रिलेटेड. एनडीए का पहले तो बोला ओटी गया का कमांडेंट कौन है, ओटी चेन्नई का कौन है, वो मैंने बता दिया. फिर आगे एनडीए का कौन है, एफए का कौन है, आईएमए का कौन है, नेवल एकेडमी का कौन है, नदन कमांड का कमांडेंट कौन है. फिर ऐसे ऐसे करके मतलब अराउंड मेरे से 50 क्वेश्चन पूछे. एंड आई वाज लिटरली, मैंने 5 के आंसर दिए, सिर्फ 5 या 10 के. और उसके अलावा मैं ये बोलता रहा हूँ सॉरी सर आई डोंट नो, और मैं स्माइलिंग फेस के साथ बोलता. एंड उनके वर्ड्स ये थे लिटरली कि Akul, I think in next attempt also you will be sitting there and interviewing some interviewer. You won't gonna make it this time. And I was ये कि मैं हंसता रहा यार. मैं कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे क्या